एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस जिनके बेस पे बन सकते हैं। देखो, सेकंड यूनिट हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ही वास्ट है, उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं। तो आज हम यूनिट 3 को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फोर्थ को करेंगे, लास्ट में सेकेंड को करेंगे। ठीक है, तो इस जो यूनिट 3 है, इसमें से आपके कौन कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो, जो आपका यूनिट 3 है ना, उसमें से आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबका मीनिंग तो अच्छे से करना है कि लर्निंग मीनिंग एंड इम्प्लिसिट नॉलेज एंड बिलीव्स, जैसे आपका ये टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है लर्निंग का और डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, और उनके ऑथर्स की नेम की, कौन कौन से ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी है। क्योंकि देखो, जो न्यूमेरिकल वो है एमसीक्यूज़, उसमें यही आएगा कि कौन से ऑथर ने, अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर ये किसने दिया था, या फिर एक स्टेटमेंट आ जाएगी आपके पास और आपको बताना है ये मीनिंग और डेफिनेशन किसने दिया है। ठीक है, तो आपको लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके फीचर्स एंड टाइप्स को अच्छे से पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना, क्योंकि टाइप्स भी आ जाते हैं कि कितने टाइप्स की लर्निंग होती है आपकी, और उसके कुछ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स आप उनको पढ़ लेना। ठीक है, आ जाएगा कि विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्निंग, या इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो आपको ये पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या करनी है, आपको थ्योरीज पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं आपकी 3rd यूनिट में। देखो, यहाँ पे आपकी बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, कनेक्शनिस्ट है, थॉर्नडाइक की है आपकी थ्योरी, एक क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है आपकी। ठीक है, और आपकी कॉग्निटिव की इंसाइटफुल, टॉलमैन, ये सारी क्या है, थ्योरीज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको थ्योरीज में क्या पढ़ना है, एक तो आपको सारे थ्योरीज के नेम पता होने चाहिए कि कौन सी थ्योरी कौन से ऑथर ने दी है। जैसे थॉर्नडाइक की आपकी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थी, इस ये किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, आपको ये पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है कि कौन सी डेट्स को दी थी, इनकी पब्लिश डेट्स क्या थी, जैसे कि 1956 1977 में दिया था, या कब इसका मतलब कि इन्होंने पब्लिश कर दिया था। तो ये सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि जो थ्योरी थी, एक तो कौन से ऑथर ने दी है, मीनिंग क्या है कि थ्योरी किस पे बेस्ड है। आपको स्टेटमेंट आ जाएगी, आपको बताना है थ्योरी को कौन से ऑथर ने दी है और ये किस पे बेस्ड है। अब ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस पे बेस्ड थी, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा या कोई भी चीज़ होगी, जब वो बार बार रिस्पॉन्स करेगा, ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड थी कि जितना हम बार बार ट्राई करेंगे एक सिचुएशंस में, उतने जो उसके एरर्स हैं वो कम होते जाएंगे और रिस्पॉन्सेज बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक तो आपको ये पढ़ना है कि क्या थी थ्योरी, फिर उसने कौन से एनिमल का यूज़ किया, क्योंकि देखो जितने भी थ्योरीज थी ना इसमें, उसमें सब में किसी ना कोई एनिमल्स का यूज़ किया है। तो आपको देखना है कि थॉर्नडाइक ने जैसे कैट का यूज़ किया या फिर डॉग का यूज़ किया, ये सब आपको पढ़ना है कि थॉर्नडाइक ने किसका यूज़ किया था। आई थिंक कैट का यूज़ किया था इन्होंने, और किस बेस पे थी। ठीक है, और बाकी सेकंड थ्योरी आपकी आती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आपको पढ़ना है सेम, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या थी, कौन से ऑथर ने दी, कौन सी डेट को पब्लिश हुई, कौन से एनिमल पे बेस थी, इन्होंने कौन सा एनिमल यूज़ किया था इसके लिए। तो सारा आपको ये रीड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके थ्योरी से ही ज़्यादा बनेंगे। फिर आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपको पढ़नी है, जो स्किनर ने दी थी, जो कहते थे री पे बेस्ड होता है, जो भी हमारा स्टूडेंट्स का बिहेवियर होता है वो री पे बेस्ड होता है। तो आपको पढ़ना है कि जो ऑपरेंट थ्योरी थी या री थ्योरी थी वो किसने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी गेस्टोल की आती है। गेस्टोल की आपकी इंसाइटफुल थ्योरी आ जाएगी। टोलमैन की लर्निंग थ्योरी क्या थी, ब्रूनर्स की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी क्या है। और तो बेसिकली मेन टॉपिक्स क्या हैं आपके यूनिट 3 में, आपकी थ्योरीज। क्योंकि अगर आप थ्योरीज भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो यूनिट 3 आई थिंक आपकी अच्छे से कवर अप हो जाएगी एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। बाकी तो आपको एक थॉरली रीड आउट करना है कि लर्निंग का मीनिंग तो आपको पता ही होता है क्या होता है, डेफिनेशंस के ऑथर्स के नेम्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, फीचर्स आपको पता है क्या है, और बाकी तो कुछ अब अपना कॉमन सेंस अब यूज़ करेंगे, क्योंकि जब एमसीक्यूज़ में पॉइंट्स होते हैं या ऑप्शंस होते हैं, कुछ बार तो ऑप्शंस पढ़ के ही हमें समझ आ जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको मेन जो फोकस है थ्योरीज पे रखना है। नेक्स्ट आपका जैसे इसमें रखा है कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ईच पर्सपेक्टिव एंड देयर एप्लीकेबिलिटी, मतलब इनके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है सारी थ्योरीज की, ये वो सब है। हाँ, इनका क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेना कि क्रिटिसिज्म क्या था, अजम्पशंस आ जाती हैं कि इनमें से कौन सी एजम्पशंस है थॉर्नडाइक की है, कौन सी एजम्पशन स्किनर ने दी थी, तो ये सब कुछ। रोल ऑफ लर्नर्स इन वेरियस लर्निंग सिचुएशन, लर्नर्स का क्या रोल होता है आपको पता है, लर्नर्स का रोल
इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ पॉइंट्स रीड आउट कर लेना। और टीचर्स का क्या रोल होता है लर्निंग सिचुएशन में, टीचर्स क्या क्या मेथड्स यूज़ करती है, टीचर्स का रोल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ लेना, ठीक है। तो यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं, आपको थ्योरीज पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो और अच्छे से तैयारी करना एमसीक्यू की। वैसे क्वेश्चन अभी पेपर का कंफर्म नहीं है, अगर पेपर होंगे तो मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगी, बट अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ज़रूर हो रहे हैं बच्चों के, तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि आगे की जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।